Hello, good morning. I am एस प्रसाद. आज आपको हम ये प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बताएंगे. तो जनरली अभी तक जो एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट से तो ये प्रूफ हो गया था तुम्हारा कि डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल. लेकिन देयर आर ए नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म वेयर आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल. और हर सी और चीज एक्सपेरिमेंट पे तो ये प्रूफ हो गया था कि प्रोटीन डज नॉट एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है तुम्हारा कि कौन होगा जेनेटिक मटेरियल, तो उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए. ठीक है, तो हम शुरू करें. ये देखो क्या कहता है कि डीएनए इज द मेन हेरिडिटरी मटेरियल बट सम कंटेन आरएनए टू. जैसे एग्जांपल दिया है तुम्हारा रेट्रोवायरस, उसी तरीके से Q2 बैक्टीरियोफेज होता है, वहां पर क्या होता है आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल. अब मोस्टली क्या होता है कि हायर ऑर्गेनिज्म में आरएनए मोस्टली प्ले द रोल ऑफ द मैसेंजर. ये मैसेंजर का काम करता है तुम्हारा. अब कहता है क्या क्या कि अब आरएनए हो या डीएनए, कहता है फॉर मॉलिक्यूल्स टू बी कंसीडर्ड एज ए जेनेटिक मटेरियल इट मस्ट हैव सर्टेन प्रॉपर्टी. कहता है क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए. पहला देखो क्या कहता है, रिप्लिकेशन. रिप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि द एबिलिटी टू मेक इट्स कॉपी. आप पढ़े हो रिप्लिका या डुप्लीकेट करना, माने उसमें यह एबिलिटी होना चाहिए कि वो अपना कॉपी बना सके. ठीक है. दूसरा क्या कहता है, देखो इट शुड हैव केमिकल एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी. ये मेन पॉइंट है तुम्हारा. इसी पॉइंट के आधार पे तुम्हारा आरएनए से डीएनए को अलग करता है. माने इन कंपैरिजन टू द आरएनए वो केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होता है, मोर स्टेबल होता है. क्यों मोर स्टेबल होता है वो बाद में बताएंगे तुमको. दूसरा देखो, तीसरा पॉइंट कहता है म्यूटेशन. इट शुड ऑफर ए चांस फॉर द इवोल्यूशन. अब यहां पर कहता है कि म्यूटेशन तो होना चाहिए. ये देखो म्यूटेशन तो होना चाहिए. अब म्यूटेशन दो तरह से हो सकता है, एक फास्ट और एक स्लो. अब पढ़े म्यूटेशन के चलते क्या होता है तुम्हारा कैरेक्टर में चेंजिंग आता है. अगर मान लो बार बार अगर म्यूटेशन फास्ट अगर होगा तो कैरेक्टर कभी कभी क्या होता है वेरिएशन जो है ना वो दे हैव द डिसएडवांटेज. तो ये जो वायरस जो होता है तुम्हारा, जहां पे आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, तो क्या होता है यहां पर फास्ट म्यूटेशन होता है. ठीक है, इसीलिए देखोगे इसका लाइफ स्पेन क्या होता है, बहुत छोटा होता है. स्पेन क्या होगा, स्पेन तुम्हारा स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है. कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वायरस का लाइफ स्पेन कम क्यों होता है. ओनली रीजन क्या होगा, ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आरएनए व्हिच एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल. दूसरा क्या कहता है, इट शुड पॉसेस ए हेरिडिटरी यूनिट व्हिच फॉलो द मेंडेलियन इनहेरिटेंस. थोड़ा छूट गया है तुम्हारा. क्या इट शुड पॉसेस ए हेरिडिटरी यूनिट व्हिच फॉलो द मेंडेलियन इनहेरिटेंस. माने उसमें वो हेरिडिटरी यूनिट होना चाहिए और वो कैसे फॉलो करे, जिस तरीके से मेंडल में कैरेक्टर तुम्हारा वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन हो रहा था उस तरीके से कैरेक्टर होना चाहिए. तो ये तुम्हारा 4 प्रॉपर्टीज होता है जेनेटिक मटेरियल के लिए. अब इसमें देखो क्या होता है, ये चारों प्रॉपर्टी जो है आरएनए में भी पाया जाता है, डीएनए में भी पाया जाता है. फर्क क्या होता है तुम्हारा कि आरएनए में म्यूटेशन फास्ट होता है. दूसरा फास्ट होने का कारण क्या होता है, ये केमिकल और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आरएनए में कम होता है. ठीक है. अब यहां पर देखो डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन डीएनए आरएनए. देखो क्या कहता है, डीएनए जो होता है मोर स्टेबल होता है, आरएनए तुम्हारा लेस स्टेबल होता है. दूसरा देखो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रैंड. ये क्या होता है इसमें, ये आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है. ये इस तरीके से हुआ. डीएनए में क्या होता है, पढ़े हो आप, ये डबल है, तो ये कवर एक्सपोज नहीं होता है. तो जब ये खुला रहेगा तुम्हारा इस तरीके से तो इजी क्या होगा कैरेक्टर, इसीलिए फास्ट म्यूटेशन होता है तुम्हारा. ठीक है. दूसरा देखो प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर. देखो यही एक स्टेबिलिटी का काम करता है. और फोर्थ देखो कहता है थायमिन इज प्रेजेंट एज ए नाइट्रोजिनस बेस. इसमें क्या होता है यूरोसिल होता है. थोड़ा सा यहां पर हम समझा रहे हैं आपको, देखो क्या होता है.
हमने आपको बताया था कि ये शुगर जो पेंटोज शुगर होता है, तो ये एक को कहते हो डीऑक्सी राइबोज, एक को सिंपली आप क्या बोलते हो राइबोज। और इसमें क्या होता है, तुम्हारा 5 कार्बन होता है, ठीक है, और हर कार्बन पे क्या होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है तुम्हारा। राइबोज में क्या होता है तुम्हारा, ये 2 कार्बन पे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है तुम्हारा रिएक्टिव होता है। डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है, ये 2 कार्बन पे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हट जाता है तुम्हारा, सिंपली क्या रहता है हाइड्रोजन रहता है तुम्हारा, जिसके चलते इन कंपैरिजन टू द राइबोज शुगर डीऑक्सीराइबोज क्या होता है मोर स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू द राइबोज। कोई पूछता है कि आरएनए क्यों अनस्टेबल होता है, ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप एट द 2 कार्बन। डीऑक्सी नाम से डीऑक्सी समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन रिमूव हो गया तुम्हारा। तो एक दूसरा तीसरा क्या होता है कि आरएनए में तुम्हारा यूरोसिल होता है, और डीएनए में क्या होता है थाइमिन होता है। अब देखो ये यूरोसिल भी क्या होगा अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू द थाइमिन। तो डीएनए को मोर स्टेबिलिटी जो देता है ओनली ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप एट द 2 कार्बन, और दूसरा तुम्हारा थाइमिन। आरएनए इसलिए तुम्हारा केमिकली स्ट्रक्चरली वो अनस्टेबल होता है क्योंकि उसमें क्या होता है यूरोसिल होता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। समझ में आया, इतनी आपको इसमें ध्यान देना था, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है आपको। आगे बढ़े। अब देखो बोथ आर न्यूक्लिक एसिड कैन एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन क्या कहता है डीएनए इज मच मोर प्रिफर्ड। डीएनए is stable both chemically and structurally which make it well built genetic material। अब वो chemically structurally क्यों stable होता है समझ में आ गया आपको, है only due to the absence of hydroxy group और presence of thymine। दूसरा देखो कहता है कि RNA in higher animal does not act as a genetic material but play other roles such as an adapter, enzyme, help in protein synthesis etc। RNA function as messenger for information to be transferred। ये देखो अब यहां पर देखो क्या कहता है ड्यू टू अनस्टेबल नेचर ऑफ द RNA सॉरी देखो क्या कहता है यहाँ पर ड्यू टू अनस्टेबल नेचर ऑफ द आरएनए मेक्स इट मोर वेनरेबल टू द म्यूटेशन। क्या होता है उसी अनस्टेबिलिटी के चलते क्या होता है आरएनए में म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है तुम्हारा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी जो आपका कोरोना वायरस है, नया नया म्यूटेंट बनते जा रहा है। अब ओमनी म्यूटेंट आया, पहले डेल्टा था। क्या होता है क्योंकि वहां पर उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है और फास्ट म्यूटेशन होता है। जब म्यूटेशन होता है तुम्हारा तो एक न्यू कैरेक्टर आता है, उसी को आप वेरिएशन बोलते हो। तो वेरिएशन क्या होता है एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है, इसलिए वायरस को लीथल कहा जाता है। कभी कभी जो म्यूटेशन होता है तुम्हारा तो उतना उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है उसका एडवर्स इफेक्ट ज्यादा होता है, लेकिन उसका लाइफ स्पेन क्या होता है बहुत छोटा होता है। क्या होता है देखोगे कोरोना पेशेंट या तो उस पेशेंट का डेथ होता है नहीं कंट्रोल, नहीं तो देखोगे वो 4 दिन से 6 दिन में क्या होता है रिकवर हो जाता है, वायरस तुम्हारा खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखो दिस प्रॉपर्टी हेल्प वायरस विद आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व एट ए फास्टर रेट, शॉर्ट लाइफ स्पेन। समझ में, इसी आरएनए के चलते वायरस जो है इवॉल्व क्या होता है तुम्हारा नंबर ऑफ न्यू वायरस जो आता है वो फास्टर ओनली ड्यू टू द म्यूटेशन, लेकिन उसका लाइफ स्पेन क्या होता है बहुत शॉर्ट होता है। देखो आरएनए एक्सप्रेस कैरेक्टर मच फास्टर देन द आरएनए डीएनए। ये जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है ये बहुत फास्टर होता है हमारा इन कंपैरिजन टू द डीएनए।
रीजन क्या होता है तुम्हारा, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक्सपोज होता है यहाँ पर, और ये जो कैरेक्टर जो फॉर्मेशन होता है डायरेक्ट करता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। यहां पर ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे आगे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है, साथ साथ होता है तुम्हारा, लेकिन वहीं पर कहता है देखो, बिकॉज आरएनए कैन इंडिपेंडेंटली कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस व्हाइल डीएनए कोडिंग फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज मीडिएटेड बाय द आरएनए। डीएनए का जो होता है तुम्हारा, डीएनए में क्या होता है, कोडिंग जो होगा, तो वो जो कोडिंग जो प्रोटीन बनाएगा, तो वो कोडिंग किसके थ्रू जाएगा, इंफॉर्मेशन जाएगा मैसेंजर आरएनए के चलते। अगर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये डीएनए तुम्हारा कैरेक्टर नहीं एक्सप्रेस कर सकता है, इसीलिए डीएनए को कहा जाता है मास्टर कॉपी, और ये मैसेंजर आरएनए क्या होता है तुम्हारा, वर्किंग कॉपी होता है। इतने ही नहीं होता है, फिर इस मैसेंजर आरएनए में से प्रोटीन बनाने में नंबर ऑफ द आरएनए इन्वॉल्व होता है, यानी आपका जो कैरेक्टर एक्सप्रेशन जो है तुम्हारा, वो जो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होगा, तो वो मूव करता है अराउंड द तुम्हारा आरएनए वर्ल्ड। देयर आर ए नंबर ऑफ आरएनए तुम्हारा, पहले मैसेंजर आरएनए होता है, टी आरएनए होता है, एस आरएनए होता है तुम्हारा। तो विदाउट आरएनए तुम्हारा डीएनए जो है तुम्हारा क्या करेगा, वो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, लेकिन आरएनए में क्या होता है तुम्हारा, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो डायरेक्टली कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देता है। क्लियर, इसलिए उसमें वेरिएशन ज्यादा होता है, और डीएनए स्टेबल होता है, स्लो म्यूटेशन होता है तुम्हारा। क्लियर है? इतना ही प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल पढ़ना था। ज्यादा डिटेल अगर चाहते हो तो क्या करता है, फॉर लाइव क्लास नोट्स एंड टेस्ट सीरीज सी द वेबसाइट www.pramartham.foundation.com। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, या इसका पीडीएफ में नोट्स लेना चाहते हो, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, तो बहुत नॉमिनल चार्ज है तुम्हारा। आप उस वेबसाइट पर जाओ, आपको सारा चीज मिल जाएगा, आप हर चीज कर सकते हो। ओके, वैसे हम तो पढ़ा ही रहे हैं आपको, ठीक है। ये एक्चुअली तुम्हारा एक एनजीओ है, उसके तरफ से ही चलता है, ये फ्री क्लासेस चलता है तुम्हारा। हम लोग ऑफलाइन भी जाते हैं गरीब बस्ती में, जहाँ बच्चा हमारे नहीं टॉलरेट कर पाता, वहाँ पढ़ाने के लिए जाते हैं, ठीक है। आगे आप रेप्लिकेशन के बारे में बताएंगे, बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत बच्चे को नहीं समझ में आता है, तो थोड़ा सा उसमें हम टाइम ज़्यादा लेंगे। पहले रिप्लिकेशन क्या होता है वो समझाएंगे, उसके बाद प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन में जाएंगे। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी का बुक सामने में रखना, तब समझने में इजी होगा। और इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तुम्हारा सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जो बच्चा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, बच्चा को नहीं समझ में आता है, वो प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, और एक है तुम्हारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बाकी सब इजी है। हाँ मोनिका बोलो, क्या ये प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल समझ गए? वाह, वेरी गुड, अच्छी लगती हो एकदम, लगे रहो। कितना नंबर आया है आउट ऑफ 100? अच्छा 75, ओके, बहुत अच्छा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।